मनुष्य को हर चीज फ्री में चाहिए। अरे भाई, हमको 2 रुपया चावल और 2 रुपया किलो गेहूं चाहिए, बाकी समय में आप करेंगे क्या बैठकर? फ्री में खाएंगे, फ्री में अन्न मिलेगा, तो फिर मेहनत कौन करेगा? शास्त्रों में इसीलिए कहा कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। शरीर में रहना, ये आलस्य जो है मनुष्य के लिए सबसे बड़ा महान शत्रु है, इससे बड़ा शत्रु नहीं कोई। महाराज, किसी को आज कोई, और इस आलस्य ने किसी को नहीं छोड़ा। किसी को जप नहीं करना, किसी को तप नहीं करना, किसी को थोड़ी मेहनत नहीं करनी, पाठ नहीं करना, फल सबको चाहिए मोक्ष। हमें मोक्ष चाहिए। अरे भैया, मोक्ष कहाँ से मिल जाएगा? कई लोग आते हैं, महाराज हमारे भाग्य में ये है, हमारी कुंडली बड़ी खराब है, फलाने ग्रह ने हमें ग्रस्त लिया है, तो इतने ग्रह खराब हैं तो उपाय बता दो। बोले अरे भैया कोई नहीं, काम कर, शनि के शनि तो सुंदरकांड कर। महाराज इतना बहुत समय लगता है। क्यों भाई, बहुत समय लगता है? हाँ, मंगलवार को बोले चल तू ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ कर ले। महाराज बहुत समय लगता है। तो सब में समय लगता है, तो दुनियादारी की बातें करते उसमें समय नहीं लगता। 6-6 घंटे क्रिकेट के मैच देखते हो तो उसमें समय नहीं लगता। दिन दुनिया की चर्चा करते करते समय नहीं बीतता। 10 घंटा सोते हो उसमें समय नहीं बीता। 1 घंटा कम कर दो ना, क्या बिगड़ जाएगा? तुम्हारा ही भला हो। 1 घंटा कम कर दो तो महीने में 30 घंटे बढ़ जाएंगे। तो 30 घंटे में कम से कम 30 पाठ कर लिया करो, तो फिर रोना धोना काहे का लगा रहेगा? नहीं, करना हमें कुछ नहीं है, पाना हमें सब कुछ है, करना हमें कुछ नहीं है। अरे मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी, तो मधुमक्खियों में जो पुरुष मधुमक्खी होती है, उनका कार्य क्या होता है? केवल संतान उत्पत्ति करना, और बाकी वो पड़े रहते हैं। और सारा मेहनत ये मादा मधुमक्खियां करती हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है? उनके आलस्य के चलते वो उपेक्षा के पात्र बनते हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है, अंत में मर जाते हैं लास्ट में। आलस्य ने किसी को नहीं छोड़ा। इसलिए लक्ष्मी जी कहती है, लक्ष्मी जी का वाक्य है शास्त्रों में। लक्ष्मी जी कहती हैं, ना कर्मशीले पुरुषे वसाम। जो अकर्मशील है, आलसी व्यक्ति है, उसके पास मैं नहीं रहती। लक्ष्मी जी का वचन है, ना कर्मशीले पुरुषे वसामी। जो अकर्मशील पुरुष है, जो आलसी है, उसके पास लक्ष्मी कभी नहीं रहती महाराज। और ये आलस्य जो है, ये तमोगुण का विकार है। जिस प्रकार 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में तीनों गुण हैं, पर जो गुण अधिक रहेगा उसका वैसा ही प्रभाव उसके शरीर और उसके मन पर पड़ेगा। यदि तमोगुण अधिक रहेगा तो उसे आलस्य आएगी, नींद बहुत आएगी, क्रोध बहुत करेगा, सोता रहेगा। मास्टर जी, एक सरकारी स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते पढ़ाते सो गए। पढ़ाते पढ़ाते सो गए बेचारे। इतने कलेक्टर साहब पधारे निरीक्षण करने के लिए। कलेक्टर साहब ने देखा कि मास्टर जी सो रहे हैं, बेचारे खड़े होकर ताकते रह गए। थोड़ी देर के बाद मास्टर जी की नींद खुली, सामने देखा कलेक्टर जी साहब सामने खड़े हैं। बेचारे के होश उड़ गए, लेकिन बुद्धि काम कर गई। तुरंत ही बच्चों की ओर देखते हुए बोले, बच्चों अब तुम्हें समझ में आ गया, कुंभकर्ण इसी प्रकार सोया करता था। अरे ऐसी स्थिति है महाराज।
तमोगुण, जिस प्रकार का भोजन करोगे वैसा गुण बढ़ेगा। बहुत यदि तामसी भोजन करोगे, प्याज लहसुन मांस मछली, तो तमोगुण बढ़ेगा। राजसी भोजन करोगे बहुत मसालेदार, तो रजोगुण बढ़ेगा। और यदि सात्विक पदार्थ शुद्ध पदार्थ भोजन करोगे तो सत्व गुण बढ़ेगा। भजन में मन लग जाएगा, नींद नहीं आएगी जल्दी, मन एकाग्र हो जाएगा, साधना में जल्दी सफल हो जाओगे।